अस्सलाम वालेकुम आप सब। अच्छा, तो आज की इस वीडियो में पहले सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताऊँगा। तो सबसे पहले ये वीडियो लगी है उसके MIT अटैक के बारे में। शायद आप लोगों ने कभी नाम सुना हो, मैरिटी मिटल अटैक। तो इसमें हम आज स्निफिंग सीखेंगे, किस तरह हम स्निफिंग करते हैं और स्पूफिंग क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मान लो एक यूज़र डिवाइस है जो एक यूज़र यूज़ कर रहा है, यानी कि होस्ट डिवाइस है, एक होस्ट है जो नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, जिसको एक यूज़र यूज़ कर रहा है। वो किसी भी जगह हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। अब वो एक किसी से बात कर रहा है, ठीक है। अब वो किसी से बात कर रहा है, लाइक ये डिवाइस है। अब वो किसी और डिवाइस से, यानी किसी और डिवाइस के साथ जहाँ पे चैट कर रहा है या कहीं भी बात कर रहा है, कुछ यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये अटैकर उन दोनों के बीच में इंटरसेप्ट करेगा, उनको तंग करेगा, ठीक है। लाइक अब ये एक यूज़र डिवाइस है, ये यूज़र डिवाइस और ये किसी से बात कर रहा है। अब ये जो अटैकर है, अब ये अटैक करेगा उनके बीच में, और ये इस चीज़ पे अटैक करेगा, और वो जो भी बात कर रहा है वो चेक करेगा वो क्या बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको मैन इन मिडल अटैक भी बोलते हैं, MITM अटैक, इसकी शॉर्ट फॉर्म है MITM। तो इसके अंदर दो आती हैं, स्निफिंग एंड स्पूफिंग। ज़्यादातर जो हैकर होते हैं वो इन दोनों चीज़ों का ही यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा वो चेक करता है वो अगले से बात क्या कर रहा है, जिसका यूज़ करता है स्निफिंग का, ठीक है। और उसके बाद स्निफिंग करने के बाद स्पूफिंग करता है कस्टमाइज़ डाटा, यानी उसके मैसेज को चेंज करना। लाइक अगर आपने किसी को मैसेज किया हाय का, अब वो हैकर ने आप लोग पे, आपके डिवाइस पे अटैक किया है, आप लोगों के बीच में इंटरसेप्ट करके उसने देखा कि आपने हाई की, उसने हाई कस्टमाइज़ करके कुछ भी आगे लेकर अगले को सेंड कर दिया, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा मैसेज किसी के पास क्या गया है, जिसकी वजह से अगला जो है वो सुन के गुस्सा भी आ सकता है कि इसने मुझे ये क्या मैसेज किया, हालाँकि इसमें आपकी गलती नहीं होगी। इसी तरह हाँ, अगर आप कोई चीज़ देख रहे हो, गूगल पे सर्च कर रहे हो, तो हैकर आपके नेटवर्क में घुस के आपको देख सकता है आप क्या सर्च कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, और देन वहाँ से डाटा भी चोरी कर सकता है। इसके बारे में आर्टिकल देखते हैं, तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा क्लियर होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, किस तरह ये चीज़ें होती हैं। ओके, तो देन हम अपने काली मशीन में चलते हैं। यहाँ पे मैं काली मशीन ओपन कर लिया, ठीक है। तो जो हम काम करेंगे, जिस टूल के बारे में, जिस टूल से हम उस काम करेंगे, वैसे तो बहुत सारे टूल्स होते हैं, पर मैं आप लोगों को 3 टूल्स का बताता हूँ, लेकिन जो मैं यूज़ करूँगा उसका नाम होगा बैटर कैप। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को टूल का नाम बता देता हूँ। इसमें टूल्स होंगे, ईटर कैप का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ARP स्पूफ का भी यूज़ कर सकते हैं। ARP स्पूफ ये एक कमांड टाइप है, ठीक है। आप ARP स्पूफ का भी कमांड यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा लेकिन बट जिस जिस टूल को मैं यूज़ करूँगा उसका नाम है बैटर कैप। तो मैं बैटर कैप का यूज़ करूँगा। तो इस टूल को रन करने के लिए आप लोगों को अपने रूट ट्रैक कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप सिंपल बैटर कैप लिखते हैं तो वो नहीं चलेगा, बिकॉज़ वो कह रहा है कि परमिशन नहीं मिली आपको, क्योंकि ये सिंपल यूज़र उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमें रूट के डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, रूट को कमांड को एक्सेस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे sudo एंड bettercap, बेटर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये ओपन हो गया। जैसे ही हमारे पास ये ओपन हुआ, फिर हम अपनी सेकंड मशीन भी देखते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे पास सेकंड मशीन भी यहाँ पर ओपन है, ठीक है। तो दोनों मशीन हमारे पास ओपन है, और यहाँ पर मैं इस पे जाता हूँ, और देन यहाँ पे मैं अपनी सबसे पहले हेल्प को खोलता हूँ कि कौन कौन सी कमांड्स हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये बहुत सारी कमांड्स आ रही हैं, ARP प्रॉक्सी, AP टेस्ट। पर जिन कमांड्स का हम यूज़ करेंगे, तो उनमें सबसे पहले होगा, एक तो होगा यहाँ पे नेट डॉट प्रॉप को हम यूज़ करेंगे। और अगर आप लोगों ने किसी कमांड की फिर देखनी हो, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हेल्प नेट.प्रॉप, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया है, वो कह रहा है नेट.प्रॉप ऑन स्टार्ट नेटवर्क होस्ट प्रॉब्लम इन बैकग्राउंड। आप नेटवर्क को जब ऑन करेंगे, आप लोगों के बैकग्राउंड में जितने भी डिवाइसेस आप नेट से कनेक्ट हैं वो आपको सारे शो हो जाएंगे। लाइक जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ नेट.प्रॉप ऑन, ठीक है। और यहाँ पे सेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसने डिवाइसेस को स्कैन करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे तो मुझे डिवाइसेस का जो है वो उसने स्टार्ट कर दिया। मुझे देखना कैसे है कि किस तरह डिवाइसेस को देखूँ जो मेरे साथ कनेक्टिंग है। और नेट डॉट शो, ठीक है। और यहाँ पे मुझे सारी डिवाइसेस आ गई। अब जैसे ये मेरे विंडोज़ का यहाँ पे आ गया डेस्कटॉप, और ये उसका IP एड्रेस आ गया। एक दफ़ा हम उधर भी जाके चेक कर लेते हैं, फिर कंफर्म कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे CMD ओपन करूँगा, एंड देन इसको ऑटो एडमिनिस्ट्रेटर पर चला के, और इस पर करूँगा IP कन्फिग, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसका पूरा मतलब है। और यहाँ पे मेरे पास जो इसकी आ रही है 1.40, ये इसका IP एड्रेस है, और ये हमारा गेट पे है।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारे पास हो रहा है 140 क्लियर है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमने कमांड चलानी है उसमें रहेगा सेट ए आर पी डॉट स्पूक। अच्छा, ए आर पी स्पूक को आप लोग अलग से भी यूज़ कर सकते हो, और मुझे बैटरी कैप सबसे बेस्ट लगता है, मैं बैटरी कैप को यूज़ करता हूँ। ए आर पी डॉट स्पूक डॉट टारगेट, और टारगेट के बाद यहाँ पे मैं अपना जो उसका आई पी है उसको मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। देन यहाँ पे मेरा ए आर पी स्पूक सेट हो, मैं लिख दूँगा ए आर पी डॉट स्पूक ऑन। यहाँ पे ए आर पी स्पूक की जो इनेबलिंग ए आर पी स्पूक स्टार्ट हो गया टारगेट पे, और यहाँ पे लिख दूँगा नेट डॉट स्निफ ऑन। हमारा स्निफिंग भी स्टार्ट हो गया अपने डेस्कटॉप पे। अब यहाँ पे इसने इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दी, टू स्ट्रीप और पोर्टल पे चला गया, और अब मैं जाके वहाँ से अपने या उसको ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया, और देन ये देखो मैं जैसे ही ब्राउज़र को ओपन किया यहाँ पे, अगर आपको कुछ चीज़ दिखाऊँ, अब जैसे मैंने यहाँ पे ब्राउज़र को ओपन किया था तो मुझे यहाँ पे आ गया एज माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि एज माइक्रोसॉफ्ट हमारे ब्राउज़र का नेम है। तो मुझे साथ ही एज वर्क्स में सब काफ़ी सब डाटा एक चीज़ को अंदर से कलेक्ट करना शुरू कर देता है। डाटा कहाँ से जा रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा, कौन सा आईपी एड्रेस का यूज़ कर रहा है, टीसी एनीथिंग उसको करना पड़ता था। अब लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे वही वेबसाइट सर्च करता हूँ, उससे यानी वैसे यूट्यूब ही सर्च करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ और उधर देखता हूँ क्या यहाँ पे यूट्यूब आता है, ये देखते हैं। ऐसे ही मैंने सर्च किया तो मुझे साथ ही यहाँ पे यूट्यूब भी आ गया। ये मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो उसमें यूट्यूब भी दे दिया था ऊपर। और अगर मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम सर्च करूँ, लाइक मैं यहाँ पे इंस्टा सर्च करता हूँ, इंस्टाग्राम। ओके, तो मैंने इंस्टाग्राम सर्च किया है तो उसमें मुझे साथ ही ऊपर इंस्टाग्राम का भी दे दिया, हमें इंस्टाग्राम का भी आ गया। ठीक है, और इस तरह हम जब अगर किसी ऐसी ही वेबसाइट की जो एच टी टी पी वेबसाइट हो तो उसे डाटा भी यहाँ पे अगर पास किया जाता है वो भी हमारे यहाँ पे सेव हो जाता है। एच टी पी एस टू का भी हो जाता है, पर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसके लिए हमें इसके अंदर और ज़्यादा सेटिंग करके उनको फायरवॉल्स और उनकी सिक्योरिटी को बाईपास करके देन करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सुनाया कि स्निफिंग एंड स्पूफिंग क्या होती है, और स्पूफिंग ये होगी स्निफिंग जिस तरह हम उसका डाटा देख सकते हैं वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और इस तरह एक स्पूफिंग होती है इस डाटा को मैनिपुलेट करना। उसके लिए हम अलग से और भी टूल्स यूज़ करते हैं, पर मेरा आप लोगों को काम इतना था, मैं आप लोगों को समझाऊँ कि ऐसी चीज़ें कैसे होती हैं। लाइक अगर इसमें जैसे इसमें एक वेबसाइट को पकड़ा है और उसने कोशिश किया माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है होस्ट कीप लाइव है 20 वेबसाइट, इस तरह ये किसी भी एच डी बी यानी वेबसाइट का डाटा भी प्रॉपर निकाल के देता है, उसको पासवर्ड हर चीज़ पे जो जो ऑप्शन करते हो वो भी निकाल के दे देता है इस तरीके से। होप आप लोगों को समझ आएगी होगी, और इन तो मेरी वीडियो का कमेंट्स और लाइक ज़रूर करना। सर थैंक यू आप लोगों को।